Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss the topic impacts of climate on human life. Impact होते हैं असरात क्लाइमेट आबो हवा के ऑन ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। क्लाइमेट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ कंसिडरेबली कि जो आबो हवा है वो इंसानी ज़िंदगी को बहुत हद तक जो है वो उस पर असरानंदाज होती है। इट इफ़ेक्ट्स ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्लेस और एन एरिया। ये असरानंदाज होती है इंसान की तमाम सरगर्मियों पर किसी इलाके या किसी जगह की। द इकोनॉमिक माशी सोशल माशरती कल्चरल सकाफ़ती एंड पोलिटिकल एक्टिविटीज़ और सियासी सरगर्मियाँ ऑफ द पीपल लोगों की ऑफ एनी कंट्री किसी भी मुल्क के डिपेंड उनका इन्हिसार होता है अ ग्रेट एक्सटेंट्स बहुत हद तक ऑन क्लाइमेट आबो हवा पर। द ड्रेस लिबास लिविंग रिहाइश फूड खाना एक्सेट्रा ऑफ द पीपल ऑफ कोल्ड एरियाज़ आर डिफरेंट फ्राम द पीपल ऑफ हॉट एरियाज़। मतलब ये कि वो मुख्तलिफ होते हैं उन लोगों के जो कि सर्द इलाकों में रहते हैं और जो गर्म इलाकों में। मतलब ये कि खाना पीना रिहाइश खुराक सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ होगी गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों से। सिमिलरली इसी तरह ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो डिफ़र। इसी तरह से जो तिजारत की जो सरगर्मियाँ होंगी वो भी एक दूसरे से इनकी मुख्तलिफ होंगी। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी जो इलाका है वो घिरा हुआ है जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके। These areas are thousands of meters high above the sea level। ये हज़ारों मीटर बुलंद है सतह समंदर से। The temperature decreases with increase the height। टेम्परेचर या दर्जा हिरारत जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है या बुलंदी ज़्यादा होती जाती है। द टेम्परेचर ऑफ हिली एरियाज़ इन विंटर इज़ एक्सट्रीमली लो। जो दर्जा हिरारत होता है हिली एरियाज़ का या पहाड़ी इलाकों का वो बहुत कम होता है एंड फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो गिर जाता है तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट तक जो कि होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोस्टली देयर इज़ स्नोफॉल और अक्सर वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द पीपल लिविंग हेयर आर आलमोस्ट लिमिटेड इन विंटर। जो लोगों के काम या सरगर्मियाँ होती हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल महदूद हो जाते हैं। पीपल स्टोर फूड एंड अदर नेसेसरी आइटम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द विंटर सीज़न। लोग जो हैं वो जमा कर लेते हैं खुराक को और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी को ताकि वो सर्दियों के मौसम में उनको इस्तेमाल कर सकें या उन ज़रूरियात को पूरा कर सकें। होम क्राफ्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपल्स एक्टिविटीज़। लोगों के कामों में होम क्राफ्ट क्या है जो हाथों से बनी हुई चीज़ें लोग घरों में बैठ के बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। सम पीपल शिफ्ट देयर कैटल शीप एंड गोट्स एक्सेट्रा फ्राम हाई लैंड टू लो लैंड एरियाज़। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके जो मवेशी होते हैं भेड़ बकरियां होती हैं उनको वो पहाड़ों से मैदानी इलाकों में ले आते हैं बिकॉज ऑल द ग्रेजिंग फील्ड्स गेट कवर्ड विद स्नो। क्योंकि जो सारी जो ग्रेजिंग फील्ड होती हैं जो चरागाहें होती हैं वो ढक जाती हैं बर्फ़ से। These areas become green in the summer season। और ये क्या होते हैं कि ये एरियाज़ दोबारा हरे भरे हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में। The drains and rivulets starts flowing when snow melts। क्या होते हैं कि छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो बहना शुरू हो जाते हैं जैसे ही बर्फ़ पिघलती है एंड पीपल ऑफ दीज एरियाज़ गो बैक टू देयर लैंड्स। और लोग जो हैं वो अपने घरों को वापस आ जाते हैं विद देयर बिलोंगिंग्स एंड लाइफ स्टॉक। अपनी जो बिलोंगिंग्स होती हैं मतलब उनसे मुतल्लिक़ा जितनी भी चीज़ें होती हैं और उनका जो लाइफ स्टॉक होता है मतलब जो अपने मवेशी वगैरह वो लेकर जाते हैं। ड्यूरिंग समर गर्मियों में फार्मिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द
पीपल ऑफ दीज एरियाज़, इन लोगों का जो अहम पेशा होता है वो जो है वो फार्मिंग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ग्रो इन दीज एरियाज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं वो इन एरियाज़ में उगते हैं। देयर फॉर द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट अगेन, इस तरह से जो माशी और जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं दोबारा से वो शुरू हो जाती हैं। हिली एरियाज़ आर रिलेटिवली लेस पॉपुलेटेड, जो हिली एरियाज़ होते हैं वो निस्बतन कम आबादी वाले होते हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन दीज एरियाज़, मादनी जो वसाइल हैं वो भी इन इलाकों में पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ दीज एरियाज़ आर हार्ड वर्किंग एंड एनर्जेटिक, इन इलाकों के लोग मेहनती भी होते हैं और बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, ताकतवर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। द क्लाइमेट इज़ रिलेटिवली गुड, और जो आबो हवा है वो निस्बतन अच्छी होती है। सो टूरिज़म हैज़ प्रोग्रेस्ड लॉट, इसलिए जो सियाहत है उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीम, पाकिस्तान की जो आबो हवा है मैदानी इलाकों की वो बहुत शदीद होती है। डेट इज़ समर इज़ वेरी हॉट, इसलिए जो गर्मियां हैं वो बहुत गर्म होती हैं। एंड विंटर इज़ वेरी कोल्ड, और सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। दिस क्लाइमेट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, और ये जो आबो हवा है ये बिल्कुल मुनासिब है मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों के लिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फलों के लिए। एज द प्लेन एरियाज आर मेड ऑफ सॉयल ब्रॉट बाय फ्राम रिवर, जैसा कि ये जो मैदानी इलाके हैं ये बनते हैं उस मिट्टी से जो कि दरिया लाते हैं। देयर फोर दे आर वेरी फर्टाइल, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं। एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस एरिया ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरियाज़, जो ज़राअत है और उससे मुंसलिक जो सनतें हैं वो अहम ज़रिया हैं आमदनी का लोगों की इन इलाकों में। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इज़ रिलेटिवली बेटर, और जो निस्बतन लोगों की माशी सूरत हाल है वो बेहतर है। क्लाइमेट हैज़ अ डीप इम्पेक्ट ऑन द लिविंग फूड एंड ड्रेस ऑफ द पीपल, जो आबो हवा है वो बहुत अहम असर डालती है, यह बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है लोगों के रहने पर, लोगों की खुराक पर, उनके लिबास पर। द डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इज़ मेड अप by irrigation system in plain areas, के जो डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है बारिशों की, इज़ मेड अप बाय इरिगेशन सिस्टम इन प्लेन एरियाज़, उससे क्या किया जाता है कि आपाशी के जो निज़ाम है उससे उसको पूरा किया जाता है मैदानी इलाकों में। दीज एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये इलाके बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, या आबादी के लिहाज से ये जो है वो इसमें आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान हैज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दीज एरियाज़, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी इन इलाकों में है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर रिलेटिवली बेटर, जो ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए अबलाग हैं वो बेहतर हैं। एंड द पीपल हैव ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, और लोगों के पास ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हैं। द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, पाकिस्तान के जो सहराई इलाके हैं उनका जो दर्जा हरारत है बहुत गर्म और खुश्क है। देयर इज़ कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट, और एक वाज़िया फ़र्क है दर्जा हरारत में दिन और रात के। ड्यूरिंग द डे लू हॉट विंड एंड डस्ट स्टॉर्म ब्लो इन समर, गर्मियों में दिन के वक्त लू गर्म जो हवा होती है और गर्दो गुबार वाले तूफ़ान चलते हैं। द साउथ ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पंजाब, पंजाब के जनूब में, एंड नॉर्थ और शुमाल में, एंड साउथ सिंध प्रोविंस, और सिंध प्रोविंस के जनूब में हैव डेजर्ट लाइक करेक्टरिस्टिक्स, सहरा जैसी खसूसियात हैं। द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दीज एरियाज़ इज़ वेरी हार्ड, इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी बहुत जो है वो हार्ड है या बहुत सख्त है, मुशक्क़त तलब है। देयर इज़ लेस रेनफॉल, बारिशें कम हैं। देयर फोर ड्रिंकिंग वाटर इज़ ब्रॉट फ्राम डिस्टेंस प्लेसेस, इसलिए पीने का पानी भी दूर दराज के इलाकों से लाया जाता है। लाइफ इज़ समवट कंफर्टेबल इन एरियाज़, जो ज़िंदगी है वो आरामदेह है उन इलाकों में वेयर देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर, जहाँ पे नहरों के पानी की दस्तयाबी है। रेयरिंग ऑफ शीप, मवेशी पेड़ों को पालना, एंड गोट्स और बकरियों को इज़ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग, वो एक अहम ज़रिया है आमदनी का फॉर द पीपल ऑफ दीज एरियाज़, इन इलाकों के लोगों का।
इन पाकिस्तान द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ हॉटेस्ट इन समर एंड कोल्डेस्ट इन विंटर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सतह मुर्तफ़ा का जो टेम्परेचर है गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। स्नोफॉल एट सम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में कुछ बुलंदी वाले इलाकों पे बर्फ़बारी होती है। दिस इज़ द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन हिस्सा है। द विंटर स्नो इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो सर्दियों की बर्फ़बारी है वो एक अहम ज़रिया है पानी का। ड्यूरिंग समर गर्मियों में द डिप्रेशंस एंड स्मॉल रिवॉल्ट्स गेट फिल्ड विद वाटर। जो होते हैं गड्ढे या नदी नाले जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। देयर आर लेक्स एंड सीजनल स्ट्रीम्स, इसलिए वहाँ पे झीलें होती हैं और मौसमी जो हैं वो नदी नाले होते हैं इन दीज एरियाज़, इन इलाकों में। इन हिली एरियाज़ द रेन वाटर इज़ स्टोर्ड। पहाड़ी इलाकों में जो बारिश का पानी है उसको जमा किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स। अंडरग्राउंड चैनल के ज़रिए कार्ड कारेज, जिसको कारेज कहते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर से जो है वो खुदाई करके तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। एज़ द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान इज़ जनरली हॉट, देयरफॉर जैसा कि जो आबो हवा है बलूचिस्तान की वो आम तौर पर गर्म है, इसलिए दीज अंडरग्राउंड चैनल्स एंड ड्रेन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये जो अंडरग्राउंड जो हैं चैनल्स हैं और जो नहरें खोदी जाती हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं एंड सेव वाटर फ्राम एवेपोरेशन। और ये जो है पानी को बचा लेती हैं, ये उसकी हिफाजत करती हैं एवेपोरेट होके या फिर आबी बुखारात की सूरत में वो उड़ता नहीं है। रिजल्टेंटली नतीजतन फार्मिंग है स्टार्टेड इन दीज एरियाज़। जो फार्मिंग है या काश्तकारी है वो इन इलाकों में शुरू हो जाती है। हेयर द इनकम ऑफ द पीपल मोस्टली डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग ऑफ कैटल एंड हर्ड। यहाँ पर जो है लोगों की जो आमदनी है उसका एक अहम ज़रिया या वो डिपेंड करती है जो वो मवेशी पालते हैं और जो वो एक हर्ड पालते हैं या मवेशियों का एक रो। दिस एरिया इज़ रिच इन फ्रूट प्रोडक्शन। ये जो एरिया है ये बहुत जो है वो रिच है या इसमें पैदावार बहुत ज़्यादा होती है फलों की एंड मिनरल रिसोर्सेज और मादनी वसाइल की। पीपल्स लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। और लोगों की जो ज़िंदगियां हैं या उनकी जो रिहाइश है या उनका जो गुज़र बसर है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है दस्तयाबी पर मकामी वसाइल के।